तस्वीरें इस समय वाली टाइम के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं, जहां पर आप लोगों को नजर आएगा कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जुड़े हुए आप आपको बता दिया जाए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कैजुअल वर्कर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट धरना करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब इनकी क्या मांगे हैं इस चीज को लेकर ये भी जानने की कोशिश करेंगे, पर तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 10-15 सालों से लगातार जो प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ रही है उसे लेकर क्या कुछ ये कहेंगे और क्या कुछ जो है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के सामने रखेंगे। तमाम चीजें जो है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें फिलहाल आप लोग देख पा रहे हैं, जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करें, इसको लेकर क्या कुछ इनका कहना होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम तस्वीरें जो है वो फिलहाल आपके सामने निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद जो है ये आप देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर्स एसोसिएशन की तरफ से जो है वो अब इस समय जो है वो नारेबाजी की जा रही है। जो प्रोटेस्ट आप फिलहाल कर रहे हैं इसको लेकर क्या देखिए, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। हमारा जो ये प्रोटेस्ट है वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर एसोसिएशन के बैनर तले, इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमें मंथली वेजेस नहीं मिल रहे हैं। मंथली जो वेतन है वो हमें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे फाकाकशी के शिकार हैं। हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, हम उनकी फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो हम बहुत सफर कर रहे हैं। देखिए, 2017 में एक सर्कुलर आया था सरकार की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम कैजुअल लेबर डेली वेजर जितने भी महकमों में हैं उनको मंथली वेतन दिया जाए 9,330 रुपया। लेकिन सितम ज़रीफी की बात यह है कि हमें वो भी अभी तक नहीं मिल रहे हैं। हमें 3 या 4 महीने के बाद 2,000 या 3,000 मिलते हैं, जबकि हम सबसे ज्यादा रिस्की काम करते हैं। हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो करते हैं, एंटी पोचिंग, एंटी ग्रेजिंग, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और इसके साथ साथ फायर फाइटिंग भी हम करते हैं। लेकिन हमारे साथ ही नाइंसाफी हो रही है। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पर हैं, जब से यहाँ पर गवर्नर और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, हम सड़कों पर हैं। किसी भी जगह पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद 3 महीने आज सरकार को हुए हैं। हमने यहाँ पर एक मजबूत फुल मेजॉरिटी में सरकार बनाई है, वो भी हमने ही बनाई है, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक मजबूत और स्ट्रांग अपोजिशन भी बनाई है। वो भी हमारी अपोजिशन भी हमारी है, सरकार भी हमारी है। हम चाहते हैं कि हमारे मसले को एड्रेस किया जाए। हमारा जो मसला इस वक्त है छोटा सा मसला है, हम ज्यादा इनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना ही हम इनको रेगुलाइजेशन की बात कर रहे हैं इस वक्त, ना परमिट करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कम से कम 9,330 हमें भी मिलने चाहिए। देखिए, उसमें भी क्या गुजारा हो जाएगा आज के जमाने में, महंगाई का जमाना है, उसमें भी कुछ नहीं आता है। 4,000 बच्ची का फीस भरना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ नहीं आता है। लेकिन कह रहे हैं कि 10-15 साल से सेम प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो क्या इससे पहले आपने कभी इस चीज का जिक्र किया या आपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा हो? देखिए, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो हमने नहीं खटखटाया है। हम पिछले साल चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, जो कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट थे उनसे भी मिले, क्योंकि यहाँ पर सरकार नहीं थी। तो उसके बाद इस साल हम फॉरेस्ट मिनिस्टर से 3 बार मिल चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब से भी कल ही हमने मुलाकात की है। उन्होंने मुलाकात के दौरान क्या कहा? उन्होंने मुलाकात के देखिए, आश्वासन तो हर जगह से हमें मिल रहा है, लेकिन काम कहीं पर भी नहीं हो रहा है। काम हमारा कहीं पर भी कहीं नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब अंदर बैठे हुए हैं, ये ऑफिस है उनका, इनके सामने जब हम जाते हैं तो ये भी आश्वासन देते हैं, लेकिन हमारा काम कहीं पर भी नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ से कि जो आपके डेफू साहिबान हैं वो इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, वो लिस्ट नहीं भेज रहे हैं। जब हम वहाँ जाते हैं श्रीनगर, तो वो कह रहे हैं वहाँ पे कि हमने चीफ ऑफिस सारा डाटा भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं ये टाल मटोल की पॉलिसी हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो आप क्या कहेंगे इसे लेकर? लगातार आप बता रहे हैं कि उनके पास भी जा रहे हैं, बट कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, हालांकि सरकार तो अभी उन्हीं की है, तो क्या इस पर कहना है आपका? जी मैडम, मसला तो यही है कि पिछले 20 सालों से 15 सालों से हम बतौर कैजुअल लेबर इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, जबकि मैन पावर की भी बहुत कमी है इस डिपार्टमेंट में। अब रिटायर भी होने वाले हैं और सारे अब ये कैजुअल लेबर उन पर बोझ बन गया। आपको पता ही है कि हर किसी जंगल में जब भी आग लग जाता है तो पहले कैजुअल लेबर आता है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का मसला होता है तो वहाँ हम ही आते हैं। जब भी कहीं कंट्रोल रूम में आप देखोगे, एक तो मुलाजिम होगा परमानेंट एम्प्लॉय और 10 बंदे होंगे हम, तभी वो कैच पकड़ सकता है। जब उसके पास 10 बंदे आए, यहाँ ट्रांकलाइज जो करते हैं वो भी कैजुअल लेबर है, ड्राइवर जो होते हैं वो भी कैजुअल लेबर है, कंप्यूटर जो चलाता है वो भी कैजुअल लेबर है। और हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? हम 9,300 रुपया पर मंथ नहीं दे रहे। ये हम उतनी बड़ी डिमांड तो नहीं रख रहे हैं। अभी आपने प्रोटेस्ट का सहारा लिया, तो इसके बाद का क्या रहने वाला है आपका? अभी तो हम
मतलब हर किसी दफ्तर में चक्कर लगाते लगाते थक गए। ये देखो ये लेटर है, ये देखो लेटर नंबर, ये सारे लेटर यहाँ आए, मगर उन्होंने किसी लेटर का जवाब ही नहीं दिया। सिर्फ ये टाल मटोल पॉलिसी कर रहे हैं। वहाँ से उम्मीद किससे रखते हैं आप? सरकार से उम्मीद रखते हैं, अपने डिपार्टमेंट से उम्मीद रखते हैं, किससे उम्मीद पहले रखते तो हमें अपने डिपार्टमेंट से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि सरकार फिर बाद में कर सकते हैं, मगर पहले जब हमारा डिपार्टमेंट डाटा आगे नहीं भेज रहा है, जबकि सरकार ने इनको डाटा मांगा है, जब यहाँ से नहीं जाएगा तो सरकार क्या कर सकती है। इसलिए हम चीफ ऑफिस धरने पे बैठे हैं तब तक, जब तक ये हमारी इंफॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं करेंगे आउटसोर्स के लिए, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तंग आमद जंग आमद, अगर हमें भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ेगा, सेक्रेट घेराव भी करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार है। तो चलें, तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ पर कैजुअल वर्कर्स का ये कहना है कि लगातार पिछले 10-15 साल से सेम प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, पर इस पर अभी तक कुछ भी संज्ञान जो है वो ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ना ही इनके डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है। ज्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।